नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कबीर सीएससी में। आज हम देखने वाले हैं 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सवाल जो कि 7 से 14 नवंबर के बीच पूछे गए हैं। वैसे तो इस एक हफ्ते में काफ़ी सारे जो करंट अफेयर के क्यूज़ हैं पूछे गए होंगे, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है इस वीडियो में कवर किए गए हैं। इस वीडियो के अंतर्गत करीब 50 या इससे ज़्यादा करंट अफेयर को कवर किया गया है। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आपके पास समय कम होता है, तो आप सोचते हैं कि जल्दी से इसको रिवाइज कर लें। तो इसी रिवीजन के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। इससे पहले 1 से 7 नवंबर के बीच का जो करंट अफेयर्स हैं उनको लेकर आया गया है। उसका वीडियो मैंने डाल दिया है पिछले हफ्ते। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ आपको ऊपर आई बटन दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल ये है, किस राज्य की तेजपुर लीची को भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है? यानी किस राज्य का ये तेजपुर लीची है जिसको जीआई टैग का दर्जा दिया गया है? तो ये तेजपुर लीची है आपका आसाम का। आसाम के सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में यह तेजपुर लीची पाई जाती है। अगर लीची की बात करें तो एक और लीची है जिसको जीआई टैग दिया गया था, जिसका नाम है मुजफ्फरपुर लीची, जो पड़ता है बिहार में। नेक्स्ट, किस भारतीय को इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में चुना गया है? किस भारतीय को इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में चुना गया है? तो ये हैं दिलीप रथ जी को इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में चुना गया है। अगर बात करें कि इसके जो डेयरी मंत्री कौन है, तो डेयरी मंत्री हैं आपके गिरिराज सिंह, जिनका संसदीय क्षेत्र है बेगूसराय। नेक्स्ट, प्रतिमाह 50,000 मासिक वेतन से कम का भुगतान करने वाली कंपनियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% कोटा प्रदान करने वाला बिल पारित करने वाला कौन सा राज्य बना है? यानी कि इस राज्य में जिनकी जो सैलरी है, जिनका मासिक वेतन है 50,000 से कम है, उस राज्य में 50% कोटा है कि वहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार दिया जाएगा। तो यह बिल लेकर आया है हरियाणा सरकार। उड़ीसा और किस राज्य के 2 दिवसीय संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच आयोजित किया गया था? तो यह सागर कवच उड़ीसा और किस राज्य के बीच में किया गया था? तो यह उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य के बीच आयोजित किया गया था, पश्चिम बंगाल के बीच। और ये कहाँ पर किया गया था? तो यह पैरादीप में किया गया था। यह उड़ीसा के पैरादीप में किया गया था, जो उड़ीसा का एक पोर्ट भी है। यानी उड़ीसा का पोर्ट है पैरादीप पोर्ट, और वेस्ट बंगाल के 2 पोर्ट हैं, जिसका नाम है हल्दिया पोर्ट और एक का नाम है कोलकाता पोर्ट। अमेरिका, लग्जमबर्ग और लिथुआनिया के साथ कितने उपग्रह क्रमशः EOS-01 सहित PSLV-C49 से लॉन्च किए जाएंगे? यानी इस सैटेलाइट को, उपग्रह को PSLV-C49 से लॉन्च किए जाएंगे। तो इसके अंतर्गत अमेरिका, लग्जमबर्ग और लिथुआनिया के कितने उपग्रह हैं? तो अमेरिका के 4 हैं, लग्जमबर्ग के 4 हैं और लिथुआनिया के 1 हैं, 441। नेक्स्ट, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया है? यानी कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष को किसे चुना गया है? तो ये हैं आपके ज्ञानेंद्रो निंगोबम। नेक्स्ट, भारत ने इटली के साथ हाल ही में आयोजित आभासी शिखर सम्मेलन में कितने समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत ने इटली के साथ जो वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर कितने ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 15। इटली की राजधानी है रोम, और रोम में ही हेडक्वार्टर है FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और
यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर रोम में है। और इटली के प्रधानमंत्री हैं जोसेफ कोंटे। नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार कमांड की तरफ से सेना के तीनों अंगों द्वारा किस द्वीप पर एक संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास बुल स्ट्राइक संपन्न हुआ। तो ये त्रिसेवा अभ्यास है जो अंडमान और निकोबार की तरफ से सेना के तीनों अंगों द्वारा किया गया था। तो किस द्वीप पर किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका त्रिकेंट द्वीप। नेक्स्ट, आइसोमेनिया आर्मी स्टोरीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके रचना बिष्ट रावत। पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे जिनकी 101वीं जयंती पर गूगल ने गूगल डूडल समर्पित किया, वे एक प्रसिद्ध क्या थे? तो इनकी जयंती पर जो इनकी 101वीं जयंती थी तो गूगल ने एक गूगल डूडल बनाकर इनको सम्मानित किया है। तो एक प्रसिद्ध क्या थे? पुरुषोत्तम लक्ष्मण एक देशपांडे एक प्रसिद्ध क्या थे? तो यह एक लेखक राइटर थे और ये मराठी राइटर थे। नेक्स्ट, कमला हैरिस का पैतृक गांव थुलासेंद्रापुरम तमिलनाडु के किस जिले में स्थित है? तो जो कमला हैरिस हैं उनका पैतृक जो गांव है उनका नाम है थुलासेंद्रापुरम, तमिलनाडु के किस जिले में स्थित है? तो ये तमिलनाडु के तिरुवरूर ज़िले में स्थित है। कमला हैरिस अभी बनी है आपकी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका और इनकी पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी। नेक्स्ट, किस राज्य ने मछली पकड़ने वाले समुदाय की हेल्प के लिए परिवर्तनम कार्यक्रम शुरू किया है? यानी कि किस राज्य ने मछली पकड़ने वालों के समुदाय के लिए परिवर्तनम कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसको स्टार्ट किया है मछुआरों के लिए केरल सरकार ने मछुआरों के लिए ये परिवर्तनम कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट, जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदलकर कर दिया गया है बंदरगाह जहाज रानी और जल मंत्रालय। और जहाज रानी के मंत्री आपके हैं मनसुख मांडविया। नेक्स्ट, किस टेनिस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है? तो इसको जीता है आपका डैनियल मेदवेदेव ने और ये रसिया के हैं। नेक्स्ट, किस राज्य में भारत के पहले और सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना की शुरुआत की गई है? यानी किस राज्य में भारत के पहले सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना की शुरुआत की गई है? तो इसको स्टार्ट किया गया है आपका अरुणाचल प्रदेश में इसको स्टार्ट किया गया बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना को। नेक्स्ट, 9 नवंबर को किस राज्य ने अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया था? 20वां यानी कि इसका स्थापना हुआ था सन 2000 में, ठीक है, तभी तो इसका 20वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। तो इस 9 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस होगा? तो ये है आपका उत्तराखंड का, 9 नवंबर को उत्तराखंड का और 15 नवंबर को झारखंड का। किस संगठन ने करीब 1 लाख छात्रों को कैरियर कौशल से लैस करने के लिए प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी शुरू किया है? तो किस संगठन ने किया है प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी फॉर 1 लाख स्टूडेंट? तो इसको स्टार्ट किया है आपका एनएसडीसी ने। एनएसडीसी का फुल फॉर्म है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। और कौशल विकास के मंत्री हैं
और कौशल विकास के मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे, महेंद्र नाथ पांडे, और इनकी संसदीय क्षेत्र है चंदौली, चंदौली। केरल के किस शहर में स्थित हाथी पुनर्वास केंद्र हाथियों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा देखभाल और इलाज केंद्र है? सवाल ये आ सकता है कि किस राज्य में, भारत के किस राज्य में हाथी पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। लेकिन पूछा यहाँ पर यह गया है कि केरल के किस शहर में स्थित हाथी पुनर्वास केंद्र हाथियों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा देखभाल और इलाज केंद्र बना है? तो यह बना है आपका केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट, किस राज्य ने राइट टू रिकॉल विधेयक पारित किया है, जिसके तहत काम न करने वालों सरपंचों या प्रधानों के कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हटाने का अधिकार ग्रामीणों को दिया गया है? यानी कि जो भी प्रधान है, अगर इस राज्य के जो गांव वहाँ पर कार्य नहीं करते हैं तो गांव के लोगों का पूर्णतः अधिकार है कि उस प्रधान को राइट टू रिकॉल के अधीन दोबारा बुलाया जा सकता है। तो इसको विधेयक को पारित किया है आपका हरियाणा राज्य ने, हरियाणा राज्य ने। नेक्स्ट, योर बेस्ट डे इज टुडे, योर बेस्ट डे इज टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं अनुपम खेर, महान अभिनेता अनुपम खेर। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की गई थी, इनकी ऑटोबायोग्राफी जो बुक है उसको भी लॉन्च किया गया था पिछले साल। उस बुक का नाम है लेसन लाइफ थॉट मी अननोइंगली, लेसन लाइफ थॉट मी अननोइंगली। नेक्स्ट, FMCG ब्रांड प्रिया गोल्ड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो प्रिया गोल्ड ने अपना एम्बेसडर बनाया है कियारा आडवाणी, मशहूर अभिनेत्री कियारा आडवाणी को। नेक्स्ट, किस राज्य ने देश में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों यानी MSMEs के तहत रोजगार प्रदान करने के मामले में पहला स्थान हासिल किया है? तो किस राज्य ने सबसे ज़्यादा रोजगार दिया है लोगों को अंडर MSMEs यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम के अंतर्गत? तो सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। और सेकंड स्थान पर है तमिलनाडु, तमिलनाडु। MSMEs मंत्री हैं आपके नितिन गडकरी, नितिन गडकरी, और इनकी संसदीय क्षेत्र है नागपुर। नेक्स्ट, AIM यानी अटल इनोवेशन मिशन और सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 नीति आयोग और किस देश की एक पहल है? एम यानी अटल इनोवेशन मिशन तो भारत का है, लेकिन सीरीज किस कंट्री का है? तो ये है आपका रूस का, रूस का। नेक्स्ट, भारत और ऑस्ट्रेलिया जल केंद्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है? यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जल केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो जल प्रबंधन के लिए किया गया है, तो यह किया गया है आपका गुवाहाटी में, असम के गुवाहाटी में, गुवाहाटी में। और असम गुवाहाटी में ये कामाख्या मंदिर, कामाख्या मंदिर। रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग यानी DRDO परिसर में स्थापित किस मिसाइल के मॉडल का अनावरण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था? तो ये है आपका एसैट, एसैट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन करेंगे? किस राज्य में आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन करेंगे? तो ये है आपका राज्य गुजरात, गुजरात के जामनगर में इसका उद्घाटन करेंगे, जामनगर में इसका उद्घाटन करेंगे। और जामनगर जो एयरबेस है वहाँ पर अभी 3 राफेल को उतारा गया है, 3 राफेल को उतारा गया है जामनगर एयरबेस पर। संघीय सहयोग संगठन यानी SCO के राज्य प्रमुखों की परिषद के 20वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ?
तो ये उनकी अध्यक्षता में हुआ, उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन ये रसिया के प्रधानमंत्री हैं। और एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन ने अपने 8 अजूबों में स्टैचू ऑफ यूनिटी को भी शामिल कर लिया है। और एससीओ का हेडक्वार्टर है चाइना के बीजिंग में। किस मंत्रालय ने दिवाली के लिए लोकल फॉर दिवाली नामक एक अभियान स्टार्ट किया है? तो इसको स्टार्ट किया कपड़ा मंत्रालय ने। कपड़ा मंत्रालय के मंत्री हैं स्मृति ईरानी। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन करेगा? तो यह करेगा आपका गोरखपुर शहर में। और यह कहाँ पे हो गोरखपुर में? तो गोरखपुर में एक झील है, उसका नाम है उस झील का नाम है रामगढ़ ताल। यहाँ पर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन होगा। किस राज्य ने द्वितीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार जीता है? जल प्रबंधन के लिए पुरस्कार जीता है यह राज्य, तो ये राज्य है आपका तमिलनाडु पहले स्थान पे है और दूसरे स्थान पे है महाराष्ट्र। किस जीवन बीमा कंपनी ने कोविड-19 शील्ड प्लस बीमा पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की है? तो किस बीमा कंपनी ने स्टार्ट किया इसको? तो इसको स्टार्ट किया है आपका एडलवाइस। ये होगा आपका एडलवाइस टोक्यो के द्वारा। एडलवाइस टोक्यो ने इसको स्टार्ट किया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 नवंबर को किस विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा यानी स्टैचू का अनावरण किया? तो इसका अनावरण किया गया है 12 नवंबर को जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और जेएनयू है आपका नई दिल्ली में। मुंबई के मझगांव डाक पर भारतीय नेवी की किस 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी को लॉन्च किया गया है? यानी कि अभी तक 4 को लॉन्च कर दिया गया है, अभी 5वां स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी को लॉन्च किया गया है। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है वागीर, INS वागीर। इससे पहले आपका पहला लॉन्च किया गया था INS कलवरी, दूसरा लॉन्च किया गया था INS खंडेरी, तीसरा लॉन्च किया गया था INS करंज और चौथे को लॉन्च किया गया था INS वेल्ला। मैक्सिको के किस शहर को यूनेस्को द्वारा वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया गया है? तो वह मैक्सिको का कौन सिटी है जिसको 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में यूनेस्को के द्वारा नामित किया गया है? तो यह शहर है मैक्सिको का जिसका नाम है आपका ग्वाडलहारा। और अगर सवाल ये बने कि 2020 के लिए यूनेस्को द्वारा किस शहर को वर्ल्ड बुक कैपिटल डिक्लेयर किया गया 2020 के लिए, तो 2020 के लिए किया गया मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर को। और 2021 के लिए यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया जाने वाला शहर है जॉर्जिया की राजधानी तबिलिसी को। किस आईटी कंपनी ने उद्यमों के लिए एकीकृत अप्लाइड AI यानी अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च किया हुआ है? तो इसको लॉन्च किया है इन्फोसिस ने। और इन्फोसिस के CEO हैं सलिल पारेख। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों ने वन्य जीव बचाव की निगरानी के लिए मोबाइल आधारित एप्लीकेशन वर्ल्ड लाइफ रेस्क्यू स्टार्ट किया है? तो इसको स्टार्ट किया है चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश ने इसको स्टार्ट किया। इसका नाम है वर्ल्ड लाइफ रेस्क्यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में PM के साथ 17वें
भारत आभासी शिखर सम्मेलन यानी वर्चुअल शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। तो किस देश के साथ की? तो ये है वियतनाम के साथ। वियतनाम के साथ। वियतनाम की राजधानी है हनोई। उस भारतीय अमेरिकी का नाम बताइए जिसे जो बिडेन द्वारा गठित कोविड-19 सलाहकार बोर्ड के 3 अध्यक्षों में से एक के रूप में चुना गया है। तो इनका नाम है विवेक मूर्ति। विवेक मूर्ति एक मशहूर डॉक्टर हैं, विवेक मूर्ति। इनको 3 अध्यक्षों में से एक के रूप में चुना गया है। निम्नलिखित में से किसने आईपीएल सीजन 2020 में ऑरेंज कैप जीती? तो इसको जीता है केएल राहुल ने, किंग 11 पंजाब के केएल राहुल ने। यहाँ पे कुछ और सवाल बन सकते हैं आईपीएल से संबंधित, जैसे कि ऑरेंज कप जो विनर है मोस्ट रन, तो ये है आपके केएल राहुल जो खेलते हैं किंग 11 पंजाब के लिए। और पर्पल कैप जीता है मोस्ट विकेट लेने वाले ने, जिनका नाम है कगिसो रबाडा, ये खेलते हैं दिल्ली कैपिटल के लिए। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं आपके देवदत्त पड्डिकल, ये खेलते हैं आरसीबी के लिए। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीज़न कौन बने हैं? ये बने हैं जोफ्रा आर्चर, ये खेलते हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए। उत्तर प्रदेश ने विंध्यवासिनी मंदिर कॉरिडोर को किस जिले में विकसित करने का निर्णय लिया है? विंध्यवासिनी मंदिर कॉरिडोर कहाँ पर विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मिर्ज़ापुर में। टेल पाम परियोजना यानी ऑयल पाम प्रोजेक्ट हाल ही में किस राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्टार्ट की गई है? तो इसको स्टार्ट किया गया है मणिपुर में। नेक्स्ट, आई एम नो मसीहा किस अभिनेता की आत्मकथा है? तो ये हैं आपके सोनू सूद, इनकी ऑटोबायोग्राफी है आई एम नो मसीहा। इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है जो प्रवासी बेरोज़गार लोग हैं उनके लिए। उस ऐप का नाम है प्रवासी रोज़गार ऐप। कौन सा मंत्रालय असंगठित यानी अनऑर्गेनाइज्ड असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटाबेस का निर्माण करेगा? ये कौन सा मंत्रालय करेगा? तो ये करेगा आपका श्रम और रोजगार मंत्रालय। किस राज्य ने ग्रामीण परिवारों को 38 लाख नल कनेक्शन प्रदान करते हुए देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है? यानी कि इस राज्य ने ग्रामीण परिवारों को 38 लाख नल कनेक्शन दिए हैं और यह भारत में देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ये कौन सा राज्य है? ये आपका राज्य है तेलंगाना। ये राज्य है तेलंगाना। अगर सवाल ये बने कि सबसे पहले किस राज्य ने अपने वहाँ के लोगों को नल कनेक्शन प्रदान किया है? तो ये है गोवा। हाउ टू बी अ राइटर पुस्तक के लेखक कौन है? तो हाउ टू बी अ राइटर पुस्तक के लेखक हैं आपके रस्किन बॉन्ड। इंटरपोल और सीमा शुल्क संगठन ने 103 देशों में पर्यावरण अपराधों के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो इस ऑपरेशन का नाम है थंडर। नेक्स्ट, दिल्ली सरकार ने शहर में कोरोना वायरस रोगियों के सुरक्षित और समय पर परिवहन सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? यानी कि यह मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है कोरोना वायरस के जो रोगी हैं उनके लिए स्पेशली दिल्ली सरकार के द्वारा। तो इस मोबाइल ऐप का नाम है जीवन सेवा। मैथ लर्निंग एडटेक प्लेटफॉर्म जिसका नाम है क्यू मैथ ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इनका नाम है विद्या बालन। भारतीय रेलवे का पहला फूड ट्रक किस रेलवे स्टेशन पर स्टार्ट किया गया है? फूड ट्रक को किस रेलवे स्टेशन पर लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया है पुणे रेलवे स्टेशन पर। नेक्स्ट,
शेख सलमान बिन हमद अल खलीफा, शेख सलमान बिन हमद अल खलीफा को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है बहरीन के प्रधानमंत्री। बहरीन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में किस राज्य में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? तो इसका अनावरण किया गया है आपका राजस्थान में। नेक्स्ट, भारत का पहला सैंडवुड संग्रहालय किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा आपका मैसूर, जो पड़ता है कर्नाटका में, मैसूर में स्थापित किया जाएगा। साइबर बाल अपराध को रोकने की दिशा में कार्य करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इनका नाम है सदात रहमान। यह साइबर अपराध को रोकने की दिशा में पुरस्कार दिया जाता है। तो ये रहे आपके 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सवाल जो 7 से 14 नवंबर के बीच में पूछे गए हैं। अगर आप इस सीरीज को एग्ज़ाम के टाइम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं और अधिकतम मार्क्स कवर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।